हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का 1.2 का जो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, इसमें फंक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। और इसका बेसिक क्या था, 1 ऑन टू। ठीक है, 1 फंक्शन इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। अभी 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है, अभी ये फंक्शन जो है ना एफ एक्स इजिकल टू 1/x, ये जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैथमेटिक्स में अगर डिनोमीटर में जीरो आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स इजिकल टू 1/x है, ये फंक्शन जो है जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो इसकी डोमेन में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पुट कर ही नहीं सकते, इसके अंदर जीरो पुट हम कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, और एक बात और है, इसकी कोडोमेन में भी जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो आंसर कब आएगा, जब 1/0 होगा, सॉरी 1/∞। 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी जो नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, उसको भी हम सेट के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू 1/x के अंदर एफ एक्स इजिकल टू 1/x के अंदर डोमेन के अंदर भी क्या है, डोमेन के अंदर क्या लेंगे, r-0, यानी जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। और को डोमेन के अंदर भी क्या है, r-0 ही लेंगे, इसके अंदर भी नॉन जीरो नंबर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि को डोमेन में जीरो आंसर कब आएगा, जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो 1/∞ क्या होता है, जीरो। तो इन्फिनिटी भी क्या होता है, सेट के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी सेट के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए डोमेन और को डोमेन में क्या लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों में ही जीरो नहीं लेंगे। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है बच्चों, कारण समझ में आ गया आपको। अभी डोमेन के अंदर तो क्या है, जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। और को डोमेन के अंदर जीरो इसलिए जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है। और इन्फिनिटी कभी भी सेट के अंदर नहीं होता। तो इस फंक्शन की जीरो वैल्यू कभी नहीं आएगी। ठीक है, कब आएगी, जब इनफाइनाइट पुट करोगे। ठीक है, तो डोमेन और को डोमेन में दोनों में जीरो नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, देखो ये फंक्शन किस पे डिफाइन है बच्चों, आर स्टार टू आर स्टार। एफ एक्स इजिकल टू 1/x इज 1 ऑन टू। आपने प्रूव करना है कि 1 ऑन टू है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये मैंने आपको कारण बता दिया कि जीरो इसके अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, इज द रिजल्ट इज ट्रू। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगर क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर। यानी कि इस आर स्टार की बजाय क्या कर लिया जाए, नेचुरल नंबर का सेट लिया जाए, विद को डोमेन बीइंग सेम। यानी आर स्टार को क्या रखा जाए, को डोमेन को बिल्कुल सेम रखा जाए। यानी किस किस को चेंज करना है आपको, आर स्टार या डोमेन की जगह क्या पुट कर देना है, एन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। यानी कि इस पे तो आर स्टार से आर स्टार के ऊपर तो क्या है, ये एफ एक्स इजिकल टू 1/x 1 एंड ऑन टू है। ये पूछ रहा है कि एन के ऊपर भी क्या ये 1 ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये हम दोनों चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, 1 1। ठीक है, 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेज। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 से ही नाम पता लग रहा है, 1 से ही पता लग रहा है कि एक एलिमेंट की एक इमेज ही होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करते थे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार बी एनी एलिमेंट ठीक है, आर स्टार का मतलब है डोमेन, आर स्टार का मतलब बच्चों डोमेन। ठीक है, क्योंकि सेम सेट है तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डोमेन का एलिमेंट है या को डोमेन का। इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और क्या करेंगे,
सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि इनकी इमेजेस क्या ले लेंगे बच्चों, सेम ले लेंगे। ठीक है, तो इमेजेस सेम ले लेंगे तो इसके एलिमेंट भी अगर इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है f(x1) का आंसर क्या आएगा, यहाँ x की जगह क्या पुट कर दो x1, यानी क्या आ गया बच्चों 1/x1, यहाँ क्या आ गया 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 बराबर क्या आ गया x1, या x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x2 आ गया। ठीक है, जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, यानी दो नंबर फ्रैक्शन में अगर सेम है तो उसका डिनोमिनेटर भी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे, सेम है। न्यूमरेटर तो क्या है, दोनों का 1 है, तो बीच में क्या है, इक्वल का निशान है, यानी कि दोनों नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यानी कि x1 बराबर क्या आ गया x2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया 1 1, f(x) इज इक्वल टू 1/x इज 1 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ऑन टू क्या है, ऑन टू। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं या लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। ऑन टू क्या होता है, देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं बच्चों, क्या बताया था। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार, क्या कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार, कहाँ डोमेन। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी कि फॉर ईच y कैसे बच्चों, देखो ये क्या है r स्टार, ये क्या है r स्टार, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है x, x की इमेज क्या आई y। अब देखो x की इमेज y है, तो क्या कह रहा है बच्चों, अगर भाई इस जैसे x की इमेज क्या है y, तो y की परी इमेज क्या है x है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर भाई इस r स्टार राइट साइड सेट की हर एक एलिमेंट की क्या आनी चाहिए, कम से कम एक परी इमेज जरूर आनी चाहिए। परी इमेज का मतलब क्या है, f(x) इज इक्वल टू y, यानी कि y हर एक y के लिए, हर एक y बिलोंग्स टू r स्टार कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें कम से कम यहाँ पे एक ऐसा x मिल जाना चाहिए जिसके ऊपर मैं f ऑपरेट करूँ तो क्या आ जाए, वापस y आ जाए। यानी कि क्या मतलब हुआ है इधर, यानी कि x की इमेज क्या है y, तो y की प्री इमेज क्या होगी x होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस r स्टार इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या मिल जानी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज x के रूप में जरूर मिल जानी चाहिए। ठीक है, एक x, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देखो ये गलत कर दिया थोड़ा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू r सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, तो हमें ये करना है, यानी कि हर एक y के लिए हमें एक ऐसा x मिलना चाहिए, कम से कम एक, जिस पे f ऑपरेट करें, यानी f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 1/x, यानी y इज इक्वल टू f(x). मुझे इस y के बदले में क्या चाहिए, एक ऐसा x चाहिए जिस पे मैं f लगाऊँ तो क्या आ जाए, y आ जाए। तो f(x) इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम y की फॉर्म में निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर क्या आ गया बच्चों 1/y। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, अब ये क्या है r स्टार, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये क्या है r-0, ये भी क्या है r-0। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं है, अब 0 को छोड़ के बाकी सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो क्या देखो, क्या फॉर ईच, यहाँ पे क्या है y, तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार, क्या इस फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए क्या एक x से नॉन जीरो रियल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो मुझे यह चेक करना है, यहाँ पे जीरो है नहीं, जीरो तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर तो जीरो तो पुट होगा, क्योंकि जीरो पुट हो जाता तो x की वैल्यू क्या आ जाती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सेट के अंदर कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो बाकी y को जीरो को छोड़ गए, अब ये फंक्शन जो है ना x इज इक्वल टू 1/y, अब 1/y क्या है, जीरो को छोड़ के हर एक रियल नंबर के ऊपर क्या है डिफाइंड है, और यहाँ पे y की जगह कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे, कुछ भी नॉन जीरो रियल नंबर पुट करेंगे तो x भी क्या आएगा है कि नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार,
को डोमेन, ठीक है। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर स्टार एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज ए नॉन जीरो रियल नंबर इन आर स्टार डोमेन, ठीक है बच्चों। तो फॉर ईच वाई नॉट इक्वल टू जीरो यानी आर स्टार, ठीक है। फॉर ईच वाई के लिए एक्स क्या बन रहा है, एक नॉन जीरो रियल नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हर एक वाई के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाई की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। हर एक वाई के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर है जिस पे एफ लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वापस वाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, अगर क्या कह रहा है कि भाई अगर क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा अगर इसे डोमेन को किस में चेंज कर दिया जाए, आर स्टार को किस में चेंज कर दिया जाए, एन से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अब एन, अब देखो ये एन के अंदर भी क्या हो जाएगा, 1 1 तो हो ही जाएगा, 1 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ पे ये 1 1 तो प्रूव हो ही जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं इस केस में, ठीक है। तो देखो क्या ऑन टू फंक्शन है यानी फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू, अब आर स्टार की जगह, आर स्टार तो सेम है, आर स्टार तो क्या है, सेम है, को डोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एक्स। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 बाई वाई। अब देखो ध्यान से, क्या फॉर ईच वाई के लिए, अब इस वाई के लिए मुझे क्या चाहिए कि एक्स चाहिए, जिस पे मैं क्या लगा दूँ, एफ लगा दूँ तो क्या आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है। क्या है, इस वाई की मुझे क्या ढूंढनी है, कम से कम एक प्री इमेज फॉर ईच वाई, एक वाई नहीं, फॉर ईच वाई, ठीक है। तो इस वाई के लिए मुझे क्या चाहिए कि ऐसा एक्स चाहिए जिस पे एफ लगा देते क्या आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, क्या फॉर ईच वाई यानी कि वाई क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर, क्या फॉर ईच वाई नॉन जीरो नंबर के लिए क्या एक्स एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2, और 1/2 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू एन, 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 1/3 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो फॉर ईच यानी हर एक रियल नंबर के लिए x क्या है, डोमेन n के अंदर नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x की इमेज y आ रही है, तो y की पर इमेज क्या आएगी, n ही तो आएगी, नेचुरल नंबर ही तो आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक y के लिए x क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है n डोमेन के लिए, ठीक है, n डोमेन के लिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोमेन फॉर डोमेन, ठीक है, n एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज नॉट ऑन टू। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, 5 पार्ट है इसके। तो एफ ए एन टू एन यानी कि एन फॉर नेचुरल नंबर इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है अगर भी ये फंक्शन पाँचों के पाँचों क्या बताने आपने, 1 1 है या ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो पहला फंक्शन ले लेते हैं कि भाई एन टू एन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। दो यानी कि 2 एलिमेंट की इमेज क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या क्या पे लिखेंगे, डोमेन, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट
एफ एक्स 1 इजिकल टू एफ एक्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दो, x1। तो यहाँ क्या हो गया x1 का स्केयर, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों x2 का स्केयर। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है बच्चों, क्योंकि देखो हम जानते हैं स्केयर क्वांटिटी क्या होती है, माइनस का स्केयर भी प्लस होता है और प्लस का स्केयर भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, सिर्फ प्लस ही है, क्या है, प्लस ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हैं, दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर क्या है हमारे पास से, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबरों का स्केयर अगर इक्वल आ रहा है तो वो गारंटी है वो नंबर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है और कोई नंबर है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया, x1 का स्केयर इजिकल टू x2 का स्केयर, तो x1 इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया, ठीक है। किसी भी दो नेचुरल नंबर का अगर स्केयर करते हैं और वो इक्वल आ रहे हैं तो वो गारंटी है वो दो नंबर क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। ओके। अब देखो ऑन टू फंक्शन, क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। क्या करते हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, क्या, को डोमेन, ठीक है बच्चों। अब देखो को डोमेन, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू n, कहाँ से, डोमेन के अंदर, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाए बच्चों, y, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों, अब एफ एक्स इजिकल टू वाई स्केयर कब आएगा, यहाँ से देखो, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई स्केयर, यहाँ देखो एफ एक्स इजिकल टू यानी कि वाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, एक्स स्केयर। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या चाहिए, y के बदले में क्या चाहिए, एक x चाहिए, तो x को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्केयर इजिकल टू क्या आ गया, y, और x क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस अंडरूट y। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, n, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x की इमेज क्या है, y, तो y की मुझे y के लिए मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, यानी कि y की क्या चाहिए, मुझे प्री इमेज चाहिए, क्या चाहिए, अभी एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाए, y, ठीक है। अब देखो, अब हर एक y नेचुरल नंबर के लिए, क्या हर एक y नेचुरल नंबर के लिए क्या x भी एक नेचुरल नंबर आ रहा है, क्या y क्या है, क्या पुट करूँगा मैं, y यहाँ पे क्या पुट करूँगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का क्या करेंगे, अंडरूट, और वो भी प्लस माइनस, ठीक है। क्या हर एक y के लिए क्या x एक नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर तो क्या नंबर होते हैं बच्चों, सिंपली 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है। अब रूट वाले नंबर तो इसके अंदर होते ही नहीं, रूट वाले होते हैं, जैसे √4 कर दूंगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, वो प्लस का आएगा, ठीक है। यानी कि ये हर एक y नेचुरल नंबर के लिए x नेचुरल नंबर नहीं बन रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो क्या x की वैल्यू √3 क्या नेचुरल नंबर है, ये √3 नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसलिए हर एक y के लिए x नेचुरल नंबर नहीं है। या फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस √3 बनेगा, प्लस माइनस √3, और प्लस माइनस √3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके। अब देखो बच्चों, अब की बार नेचुरल नंबर की बजाय क्या डोमेन ले ली, z, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है। बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ठीक है। यहाँ पे x1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 का स्केयर इज इक्वल टू x2 का स्केयर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। बताओ क्यों, क्योंकि
क्योंकि इंटीजर के अंदर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव भी नंबर होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ -1 इजिकल टू एफ ऑफ 1। अब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 इजिकल टू 1, यानी दोनों का स्क्वायर क्या है 1 ही है, लेकिन एलिमेंट क्या है अलग अलग है। तो -1 इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे ही x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर तो है, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2। ये कब होगा, जब नेगेटिव वैल्यू भी साथ में होंगी। नेचुरल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर है वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास क्या, अभी इमेजेस तो क्या है इनकी सेम है, -1 और 1 की इमेज क्या है, सेम है, दोनों की इमेज क्या है 1 है, लेकिन दोनों एलिमेंट क्या है, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है बच्चों, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, ऑन टू, ठीक है। क्या है ऑन टू की डेफिनेशन बच्चों, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू जेड, कहाँ से, को डोमेन से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू जेड, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाए बच्चों, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई है। तो वाई के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा एक्स चाहिए जहाँ पे क्या करूँ, एफ लगा दूँ तो क्या आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है। यानी एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या आ जाए, एफ एक्स इजिकल टू वाई आ जाए। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, तो y इजिकल टू क्या होता है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, y के बदले में क्या चाहिए मुझे, x। तो मैं x को क्या कर लेता हूँ, फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-√y। अब देखो, अब क्या हर एक इंटीजर के लिए, क्या हर एक इंटीजर y के लिए, क्या एवरी इंटीजर y के लिए क्या एक x इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंककि y की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, मान लिया लेट y इजिकल टू 2, तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-√2, और +-√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, नॉट ए इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब हर एक y के लिए x क्या है, एक इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, अब की बार क्या डोमेन बना दी, रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स के अंदर क्या, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ x1 इजिकल टू x2, ठीक है। इसके अंदर, इस केस के अंदर भी ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर भी क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस केस में भी x1 का स्क्वायर इजिकल टू x2 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। सेम एलिमेंट ले लो, -1 और 1 ले लो, ठीक है। तो ये इस केस में तो 1 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, क्या ऑन टू, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड की जगह क्या ले लेंगे बच्चों, रियल नंबर, क्या ले लेंगे, रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इजिकल टू वाई, क्या हर एक वाई के लिए क्या यहाँ पे एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो क्या है, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर को क्या कर लिया मैंने, सोल्व कर लिया। तो क्या आ गया, y इजिकल टू +-√y, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या फॉर ईच y, क्या हर एक y के लिए क्या x एक रियल नंबर आएगा, बोलो, क्या हर एक y के लिए क्या x एक रियल नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं y के क्या ले लेंगे, मान लिया क्या ले लिया आपने, लेट y इजिकल टू क्या ले लिया, -2। क्यों, अगर इसके अंदर माइनस की रेंज नहीं आए, क्यों, क्योंकि इस x के अंदर, चाहे एफ एक्स के अंदर, चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, ये तो स्क्वायर क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि इस y के अंदर पॉजिटिव इमेज ही आएंगी, x की इमेज क्या आएंगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का
स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू की प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने y इक्वल टू -2 ले लिया, तो y इक्वल टू -2 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±2, और ये -2 क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, ये क्या हो गया, +-2 आयोटा हो गया, क्या हो गया, +-2 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो कैसा नंबर होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ईच वाई, हर एक वाई के लिए ये एक्स एक रियल नंबर नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर क्या होगा, नेगेटिव नंबर की जो प्री इमेज है वो नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ईच वाई, ठीक है, x इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x इज इक्वल टू y +- रूट y इज ए नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। सो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम r टू r इज नॉट ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन क्या है, ना तो 1 1 ना ही ऑन टू, ओके। इसके बाद देखो बच्चों, फोर्थ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर f(x) इज इक्वल टू क्या है, x³ है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x³ है, तो सबसे पहले 1 1 दिखाएंगे, तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कहाँ से लेंगे बच्चों, डोमेन से, ठीक है। बी एनी एलिमेंट सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो यहाँ पे x1 वैल्यू पुट कर दी तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। क्यों आ गया बच्चों बताओ, क्योंकि देखो यहाँ से नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का क्यूब अगर इक्वल आ रहा है तो वो दोनों नंबर ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, गारंटी है ये बात, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 1 1 हो गया, क्या हो गया, यहाँ से ये 1 1 तो हो गया। अब मुझे देखना ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। फॉर ईच y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू n, कहाँ से, डोमेन के अंदर, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x की इमेज क्या है बच्चों, y है, तो y के लिए मुझे क्या चाहिए कि ऐसा x चाहिए जिसके ऊपर मैं f ऑपरेट करूँ तो क्या आ जाए, वापस से y आ जाए, क्या आ जाए, f(x) इज इक्वल टू y आ जाए, ओके। तो देखो कैसे आएगा, देखो तो वही बात करेंगे, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को मैं क्या कर लूँगा, सिंप्लीफाई कर लूँगा, ठीक है। तो देखो करो बच्चों, तो देखो y इज इक्वल टू x³, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू f(x) और यहाँ से x³, तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, y का 1/3, ठीक है, y की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब देखो क्या, हर एक y क्या है, y क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या हर एक y नेचुरल नंबर के लिए क्या x भी एक नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो y की पावर 1/3, ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ y है, क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। तो इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, सिंपली 1 2 3 अप टू सोन ये होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं y की जगह क्या ले लूँ, मान ले 2 ले लिया, तो 2 की पावर 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई, अब जैसे मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, 2, तो यहाँ पे 2 की इमेज इधर नहीं मिलेगी आपको, 2 की इमेज यानी 2 की इमेज, यहाँ 2 की प्री इमेज, क्योंकि 2 की कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका क्यूब करूँ तो 2 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करे तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए, y इज इक्वल टू 2 के लिए x एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, ठीक है, x इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ इज नॉट ऑन टू, 1 1 तो है, ये क्या है, 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, ओके। अब इसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन सेम है, अब की बार डोमेन n की जगह बजाय क्या कर दिया,
जेड कर दिया, ठीक है। तो एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, 1 1 दिखा रहे हैं, ठीक है। डोमेन बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ एक्स वन इजल टू एफ एक्स टू। तो एक्स यहाँ पे एक्स वन पुट कर दिया, एक्स टू पुट कर दिया, एक्स वन का क्यूब इजल टू एक्स टू का क्यूब, तो एक्स वन इजल टू एक्स टू आ जाएगा। बताओ क्यों आएगा? क्योंकि देखो इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन देखो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब है तो क्यूब का मतलब देखो स्केयर क्वांटिटी जब इवन पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव पावर आएगी, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जैसे स्केयर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओड पावर है, तो ओड पावर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जैसा नंबर पुट करोगे वैसा ही आएगा। क्यूब क्या होता है, नेगेटिव की जगह पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। स्केयर में क्या होता है, नेगेटिव भी पुट करोगे और पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर हैं। जेड के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। यहाँ पे x1 का क्यूब इजल टू x2 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है x1 इजल टू x2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केस में क्या होगा, ये x1 इजल टू x2, ठीक है। मान लें मैं यहाँ पे -3 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे -3 का ही क्यूब करना पड़ेगा। -3 का क्यूब +3 का क्यूब थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का करोगे तो यहाँ पे -3 का क्यूब करोगे तो -27 आएगा, +27। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 इजल टू x2 आएगा। किस केस में, क्यूब के केस में। नेगेटिव वाला नंबर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, ऑन टू फंक्शन फॉर ईच y बिलोंग्स टू z, ठीक है। को डोमेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू z सच दैट एफ एक्स इजल टू वाई। सेम सिंप्लीफाई प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हर एक y के लिए, क्या हर एक y इंटीजर के लिए, क्या हर एक y इंटीजर के लिए क्या x एक इंटीजर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं, -3 -2 अप टू सोन -0 1 2 अप टू सोन, इस तरह के, ठीक है। तो ये फंक्शन भी क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो, y की वैल्यू 2 ले ली तो क्या आ गया, x से क्या है कि इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है, ऑन टू नहीं है।